तो दोस्तों आज है 17 मई 2021 और अभी शाम के करीब 6 बज रहे हैं। और आज ही मेरा वैक्सीनेशन के लिए जो सेंटर है वो मतलब शेड्यूल हुआ है कल के लिए। और मैं अभी बाइक पे थोड़ा एक कैमरा माउंट करने के लिए चिपकाता हूँ क्योंकि कल मोटो ब्लॉग करना है, मुझे जाना है ऊखीमठ कल। वैसे ये वाले जो माउंट मैंने इस पर लगा रखे थे जिन पे कैमरा लगता है, तो ये तो थे SG कैम के, लेकिन अभी मेरे किसी काम के नहीं क्योंकि मैंने GoPro की एसेसरीज़ मंगाई। और अभी आगे वाला तो मैंने कुछ दिन पहले निकाल दिया था। अब इस पर ये डबल साइडेड टेप है, इसको भी निकाल देता हूँ और फिर लगाएंगे हम इस पर नया वाला माउंट। ये है आरुस मेरे, तो हमने ये लगा दिया है, कल इस पर भी करेंगे कैमरा माउंट। और अगले कुछ दिनों तक लगातार वीडियोज़ आएंगी मेरे गांव की और मेरी लाइफस्टाइल वाली वीडियोज़, तो आप बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए आपको सीधे मिलते हैं कल सुबह। सो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और ये पूरी पैकिंग हो चुकी है मेरी, और इस बार बड़ा वाला बैग ले जा रहा हूँ और इस बार फ्रंट कैमरा भी है बाइक पे। तो चलिए जी अब चलते हैं हम घर की ओर। और सनराइज़ भी हो चुका है और अभी सुबह के करीब 6:30 हो रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मेरा मतलब आज वैक्सीनेशन होना है ऊखीमठ में, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो ये मैं हूँ अभी बिल केदार में। और आज फ्रंट वाले कैमरे से आपको देख के कैसे लग रहा ज़रूर बताएं। अगर अच्छे शॉट्स आएंगे तो डेफिनेटली हम भी अपने लिए एक दूसरा कैमरा परचेज़ करेंगे जिससे कि मोटो ब्लॉग्स देखने में भी मज़ा आए। तो अपना GoPro हो गया था हैंग, GoPro 7, क्योंकि मैंने इसमें 2.7K में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी 60 FPS पे, जिससे कि GoPro हो गया हैंग। अब मैंने फ्रंट वाले कैमरे पे भी 1080p 60 FPS पे रख लिया है। इस कोरोना ने क्या माहौल बना दिया है, जहाँ मार्केट में भीड़ भाड़ रहनी थी वहाँ आजकल सुनसान पड़ा हुआ है। बहुत दिक्कत की बात है। तो अभी मेरा कुछ दिनों तक टारगेट ये है कि पर डे मिनिमम 2 ब्लॉग तो शूट करने ही है मुझे। और कुछ दिन तक आपको शायद डेली ब्लॉग्स दिखाई देंगे मेरे चैनल पे। और ये हमारे हिमालयन वाले भैया, मुझे भी लेनी है यार हिमालयन, देखते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका जो लोकल एरिया है वहाँ कोविड की सिचुएशन क्या है, और साथ ही कि आपने वैक्सीनेशन करवाया या नहीं। सीमा प्रारंभ कोतवाली जनपद रुद्रप्रयाग, और यहाँ से अपना रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो आगे पे एक चेक पोस्ट है, शायद वहाँ पे चेकिंग हो सकती है क्योंकि मैं नीचे से ऊपर पहाड़ों की ओर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है एंट्री करानी पड़े या पूछें कि कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो। ऊखीमठ ऊखीमठ। तो यहाँ पे हुआ रैपिड टेस्ट जहाँ पे रुद्रप्रयाग की सीमा स्टार्ट होती है, और नाक में तो भयंकर वो हुआ जलन सी। तो क्या हुआ होगा, रिपोर्ट आई है नेगेटिव। हर काम में पॉजिटिव रहना चाहिए लेकिन कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए। ये है सिरोबगड़, यहाँ पे रैपिड टेस्टिंग हुई। अब मैं जा सकता हूँ घर बेझिझक होके। फिर मैं गांव में भी प्रिकॉशन रखूँगा, किससे मिलूँगा जुलूँगा नहीं, क्योंकि हमारे गांव में भी कोरोना फैला हुआ है। पिछले साल तक तो ये था कि भाई गाँवों में कम था, लेकिन इस साल उत्तराखंड के काफ़ी गांव भी चपेट में आ गए हैं। और साथ ही उत्तराखंड में लगभग सभी धामों के कपाट खुल चुके हैं। तो जैसे ही यात्रा के लिए कुछ गाइडलाइंस आएंगी आपको पता लग जाएगा, तब आप उत्तराखंड घूमने आ सकते हैं। जो भी गाइडलाइंस होगी उनको फॉलो करते हुए। और यात्रा न चलने से यहाँ के लोगों का रोज़गार काफ़ी ठप हो गया है। मुझे तो लगा नहीं था कि यहाँ पे रैपिड टेस्ट होगा, लेकिन अच्छा हुआ टेस्ट हो गया। फिर मन में थोड़ा एक शंका सी रहती है ना कि मैं बाहर से आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, तो थोड़ा वही चीज़ें रहती हैं। ये देखिए पूरी चट्टानें काटनी पड़ती हैं और नीचे है सीधे नदी। तो ऐसे कुछ सीन है। तो ये देखिए कुछ दिन पहले यहाँ पे ये लैंडस्लाइड टाइप का आया, मतलब ऊपर बादल फटा कहीं तो इतना भयंकर मलबा आ जाता है।
तो अगर कोई गांव या कोई बस्ती में चला जाए तो पूरा तबाह करके चले जाता है। तो उत्तराखंड में ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। बद्रीनाथ साइड से अलकनंदा नदी आती है, उसका पानी बिल्कुल मटमैला हो रखा है। और केदारनाथ साइड से आती है मंदाकिनी। तो यहाँ पे दोनों का संगम होता है और यहाँ से नदी अलकनंदा नदी बनती है आगे जाके। तो मतलब ये कह सकते हैं कि मंदाकिनी अलकनंदा नदी में मिलती है। सामने है रुद्रप्रयाग शहर। तो ये है तिलवाड़ा मार्केट। यहाँ ऊपर रोड कटी है तो मलबा पूरा यहाँ तक आया है। अब मॉनसून में पता नहीं यहाँ क्या हाल होने वाला है। पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर की ओर और मैंने यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी है और अब चलते हैं अपने घर को। और आजकल देखिए बिल्कुल माहौल चेंज हो गया है, हरियाली बढ़ने लगी है। तो ये हम पहुँचे अपने घर में। कोई है घर में? आहा, ए लो जी, रुक जाओ, आओ। प्रणाम। ये है आंचल। और आंचल को पूछ रहे थे कि कहाँ कौन है वाल, ये लड़की वाल। तो ये है अंकल जी की लड़की। प्रणाम। तो मौसम कुछ ऐसा है और यहाँ पे पायल आ गई है सेवा लगाने के लिए। और ये पायल के हाथ में क्या है? हिसूल है। अच्छा तो पूरे फोन तोड़ थे। कीड़े भी रहते हैं। अब हम दिखाएंगे हिसूल अच्छी वाली। चलो खाओ। थैंक यू। तो घर में पहुंचने के बाद माहौल कुछ अलग ही हो गया है, बिल्कुल शांत सा माहौल। और सुन सकते हैं आप जैसे पक्षियां चहचहा रही हैं। और ठीक हमारे यहाँ पे ये आड़ू का पेड़ आजकल जिस पे आड़ू लगे हुए हैं। आड़ू दो टाइप के होते हैं, एक तो आजकल पकते हैं और एक पकते हैं बरसात के टाइम पे। और एक दो दिनों में हम ये सारे आड़ू निकालने वाले हैं। तो अभी मुझे जाना है ऊखीमठ और ऊखीमठ मुझे करवाना है वैक्सीनेशन। फिर वापस आऊँगा, हो सकता है बुखार भी आ सकता है, उसके बाद तबीयत कुछ मतलब हो सकती है। तो काफ़ी लोगों ने मेरे को पूछा था कि प्रीति कहाँ है, प्रीति क्यों नहीं दिखती। मैंने एक वीडियो में बताया था वैसे। तो मिलिए प्रीति से। तो ये है प्रीति जिसकी वीडियो आपने देखी होगी, बाइक चलाने वाली। दूसरी बाइक चलाने की याद भी थी कुछ। अब तो बुलेट भी चलाने बैठ गई मैं। झूठ बोल रही, झूठ कुछ नहीं आता इसको। तो इसका भी होना था वैक्सीनेशन आज, लेकिन इसका कल रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया टाइम से, तब तक फुल हो गया वहाँ। तो मैं चलता हूँ अब ऊखीमठ। और चलिए फिर मिलते हैं आपको। अब तो डेली व्लॉग आएंगे मेरे चैनल पे। चलिए। घर पहुंचा नहीं कि काम मतलब ऐसे बोल रहा कि मेरे कपड़े धो, ये कर वो कर। कपड़े दो मेरे ढंग से, 2 रुपये में।